शून्य का अर्थ है पदार्थ ना होना, न भौतिक पदार्थ होना, न मानसिक होना, न परामानसिक, न पराभौतिक, न कुछ और, न प्रक्रिया। शून्य, ऐसा कुछ नहीं जो इंद्रियों से, बुद्धि से या अनुभव से जाना जा सके, उसको कहा गया शून्य। तो अनुभव करता शून्य है, इसके बारे में कोई शंका नहीं होगी किसी की, क्योंकि वो आप स्वयं है। नाम रूप जो प्रकट है ना, नाम रूप जो प्रकट है अर्थात अनुभव, नाम रूप का ही अनुभव होता है। नाम भी चित्त निर्मित है, रूप भी चित्त निर्मित है। इंद्रियों का इसमें हाथ है, जैसी इंद्रिय होगी वैसा रूप होगा, और जैसा रूप होगा उसका नाम रख दिया जाएगा। नाम क्या है? यहाँ पे उस रूप के बारे में जो भी जानकारी या ज्ञान संचित है उसको ही नाम कहा गया है। थोड़ी सी प्राचीन शब्दावली है। तो अब ये जानने का प्रयास कीजिए अप्रोक्ष अनुभव से कि जो भी प्रकट है उसका तत्व क्या है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है जो प्रकट है। अगर तत्व कुछ भौतिक मानसिक कुछ होता तो वो दिखता, वो रह जाता, वो पीछे रह जाता। एक अनुभव बदल के दूसरे में परिवर्तित हो गया तो उसका तत्व दिख जाता कि हाँ ये देखिए ये रह गया, पिछला अनुभव था उसके अवशेष रह गए और अभी नया अनुभव आया जो इस चीज़ से बना है, इस पदार्थ से बना है। और अप्रोक्ष अनुभव कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सभी अनुभव मानसिक हैं, वो बदल के चले जाते हैं, बस कुछ बचता नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है जिससे कि सभी अनुभवों का निर्माण हुआ है, जिसके पीछे कुछ पदार्थ है, ऐसा कुछ नहीं। पदार्थ की परिकल्पनाएं हैं जो कि बहुत उपयोगी है विज्ञान में, लेकिन सच नहीं है। जैसे विचार से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत आसान है वो जानना। विचार का अनुभव होता है, जब वो विचार चला जाता है तो क्या बचता है? कौन सा पदार्थ, किससे बना था वो चीज़ बचनी चाहिए। आप देखेंगे नहीं, कुछ नहीं, ऐसी भावना है। और ऐसे ही बाकी सब अनुभव है, क्योंकि सब मानसिक ही हैं। तो जो प्रतीत होता है वो शून्य है। इसमें कुछ विचित्र नहीं है, क्योंकि वो अस्तित्व ही है जो प्रतीत होता है, और अस्तित्व शून्य है। अस्तित्व परम संभावना भी है, अनंत संभावना भी है। तो थोड़ी सी संभावना प्रकट हो जाती, चली जाती, अप्रकट हो जाती, इसलिए वो शून्य शून्य ही रहता है। प्रकट होने के बाद भी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। इसका उदाहरण है पानी और लहरें, कि लहरों का तत्व पानी है। जब एक लहर आती है वो चली जाती है, फिर दूसरी लहर आती है, तो पहली लहर का कुछ बचता नहीं है कि देखो यहाँ पहली लहर थी, नहीं। क्या बचता है? पानी, पानी के ही रूप थे वो, पानी ही बचता है, लहर के अवशेष नहीं मिलते। इसी प्रकार तत्व मैं स्वयं हूँ, अनुभव करता जो शून्य है। हर अनुभव के आने के बाद और चले जाने के बाद वो तत्व बचता है, वो है मैं स्वयं अनुभव करता, वही तत्व है। और वो शून्य है, पूरी तरह से निर्गुण कहेंगे हम इसे। कोई गुण नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता ऐसा कि इस चीज़ से बना है, उस चीज़ से बना है। जो दिखाई देता है वो मिथ्या है, वो प्रतीत होता है। अगर अस्तित्व शून्य है तो उसको शून्य ही रहना पड़ेगा, नहीं तो वो असत्य हो जाएगी बात। अगर वो कुछ और हो जाता है बदल के तो बात असत्य हो जाएगी। इसलिए वो केवल प्रतीत हो पाता है, केवल सपने जैसा रूप धर पाता है। सपना है, उसका तत्व शून्य ही रह जाता है। प्रतीत होता है कि कुछ दिखा, कुछ अनुभव हुए, लेकिन वो पानी में आने वाली लहरों की तरह है, पानी ही रह जाता है। लहरें आती रहती जाती रहती, वो आनंद है। एक और उदाहरण है, रात में जो दिखता है वो सपना। रात में जो सपना दिखता है, सपने में सब कुछ सत्य लगता है, ऐसा लगता है ये शून्य नहीं, ये प्रतीत होता है ये सत्य है। नींद खुलने पर, सपना टूटने पर सपने का क्या बच जाता है? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उसकी स्मृति भी चली जाती है थोड़ी देर में, 5 मिनट में, कुछ भी नहीं। तो हम कहते हैं सपना शून्य है। सपना शून्य है। सपना आया कहाँ से? तो अब परिकल्पनाएं काम आती हैं, वैज्ञानिक विधि काम आती है। हम कहते हैं सपना वो है जो स्मृति से रचा गया है, स्मृति ने गढ़ा है, जो स्मृति में संस्कार छपे हैं वही प्रकट हुए। सपने में आपने जो भी देखा वो स्मृति है। अब समझ में आ रहा होगा कुछ लोगों के कि सब कुछ स्मृति क्यों बोला गया है। सब कुछ स्मृति ही है। जागृत अवस्था में जो दिखता है वो भी स्मृति ही है, मेरी नहीं। जो रात के सपने में दिखता है वो एक सीमित स्मृति, वो भी मेरी नहीं है, लेकिन मेरा कह देते हैं हम उसे, और वो सपना सीमित होता है।
जैसे वो शून्य है वैसे ये भी शून्य है। सबको अपने अपने अप्रोक्ष अनुभव से प्रमाणित करना चाहिए कि अनुभव का पदार्थ क्या है, अनुभव का धरातल क्या है, किस चीज़ का बना है, उसका तत्व क्या है, अनुभव का तत्व क्या है। आप देखेंगे शून्य है, लेकिन फिर भी आपको अपने अनुभव से प्रमाणित करना है। और जिसने शून्य की परिभाषा नहीं जानी वो नहीं कर पाएगा। उसके मन में शून्य का अर्थ होता है कुछ ना होना, ज़ीरो। वो नहीं अर्थ। दर्शन शास्त्र में कुछ और अर्थ है। तो कौन है जो नहीं जानेगा अर्थ शून्य का? जिसने सुना ही नहीं। जिसने सुना नहीं ध्यान से पाठ को, उसमें ये शंका रह जाएगी। पहले परिभाषाएं जानना ज़रूरी है, उसके बाद मनन होगा, नहीं तो मनन गलत होगा।